नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। सारे लोग लाइव आ जाइए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाला है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाला है। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? एक बार आप लिख के भेजिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृषि, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, और जो आज का टॉपिक होगा वो खाद्यान्न फसलें, रिकॉर्ड उत्पादन। खाद्यान्न फसलों में जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है उनके लिए है। बागवानी फसलों में जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है उनके लिए है। प्लस न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पे जो है ये वीडियो है। ये एक तरीके से मान लीजिए करंट का आपको डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बाजा कहाँ बाजा है? ये मान लीजिए कि जो है करंट का डाटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल करंट से। अगर आपके एग्जाम में करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मान के चलिए यहीं से आपका आएगा, यहीं से आने वाला है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से नोट करिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत आपको शेयर कर दी जाएगी। और जो लोग लाइव नहीं आ सकते हैं, बहुत से बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं, एडमिशन लेके बैठे हैं लेकिन अभी आ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मेरे बच्चों जो है लाइव क्लास का ऑप्शन ऊपर दिया गया है, उसमें सारी क्लासेस चली जाती हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 2022-23 में देश का खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन। अब यहां में सब मिलियन टन की बात की जाएगी मेरे बच्चों। इसकी मिलियन टन में जो है बात की जाएगी, तो आप निश्चिंत होकर मेरे बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आवाज आ रही है? एक बार आप जो है लिख के भेज सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, हाँ सर आ रही है। चलिए देखते हैं। देखिए, फसल वर्ष 2022-23, हम 2022-23 की बात करेंगे। इस दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों का अंतिम अनुमान 18 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो जो ये आपको जो है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो है प्रमुख कृषिगत उपजों का अंतिम अनुमान जो होता है वो 18 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इस नवीनतम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए मेरे बच्चों, ये 329.69 मिलियन टन हुआ है। अब ये खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा वीडियो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, वीडियो आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है, वहां से आप देखिएगा। आनंद सिंह, ठीक है। तो रिकॉर्ड उत्पादन 329.69 मिलियन टन हुआ है खाद्यान्नों का। तो क्वेश्चन यहां से आपका सीधे सीधे पूछा जा सकता है, 2022-23 में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन कितना हुआ है? तो वो हुआ है 329.69 मिलियन टन। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पूर्व हम ये 2022-23 की बात है मेरे बच्चों, 2022-23 की बात है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो इसमें 315.62 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना 315.62 पहले हुआ था, उसके बाद जो हुआ है मेरे बच्चों 329.69%। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 15
315 के आसपास जो है ज्यादा अधिक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहां से आपका आएगा, लिखा है 18 अक्टूबर 2023 को जारी अंतिम आंकड़ों में 2022-23 में गेहूं, मेरे बच्चों गेहूं, चावल व मक्का सहित खाद्यान्नों को कुल उत्पादन अब तक रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। मतलब जो 2022-23 में जो है गेहूं, चावल, मक्का का जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, इससे पहले उतना नहीं हुआ है। नवीन वर्मा, नवीन वर्मा बिल्कुल ऐड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐड कर देंगे। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, वो मेरे बच्चों व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, वो 7379823368 पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए हाँ देखिए 22-23 में गेहूं, चावल, मक्का सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। तिलहनों तिलहनों का उत्पादन भी इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर जो है अनुमानित है, तथा अन्य अधिकांश उपजों के उत्पादन में वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में वृद्धि हुई है। मतलब जो पिछले साल की अपेक्षा अगले साल जो है लगभग लगभग तिलहनों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, और गेहूं, चावल, मक्का के उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में भी जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख फसलों के उत्पादन के अनुमान इस प्रकार हैं। अब यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, अब यहां से आपको क्वेश्चन मेरे बच्चों मिलेगा, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, यहां से आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, ध्यान रखना। लिखा है 2022-23 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.69 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। यह पूर्व 2021-22 में, अभी मैंने बताया था 315.62 मिलियन टन की तुलना में 14.07 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है? 14.07 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान चावल का उत्पादन का रिकॉर्ड 135.76 मिलियन टन रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त मेरे बच्चों 129.47 मिलियन टन से अधिक है, और 6.28 से ज्यादा है। देखो कहने का मतलब यह है कि 2022-23 के दौरान जो चावल का जो है उत्पादन रिकॉर्ड कितना था, 135.76। कितना था मेरे बच्चों? 135.76 था। ठीक है, ये हम 22-23 की बात कर रहे हैं, ये हम 22-23 की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके पिछले वर्षों में देखें 2021-22 में, अगर हम 21-22 में देखें तो 21-22 में 129.47 हुआ था, 47। तो कितना ज्यादा हुआ है? तो हम बात करेंगे 6.28 मिलियन टन अधिक है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा अधिक है। तो ये कुछ जो डाटा मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के दौरान देखिए, 2022-23 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 110.55 मिलियन टन होने का अनुमान है। अब देखिए हम बात करेंगे 2022 और 23 की। देखिए गेहूं का 2022 और 23 में कितना हुआ था? 110.55 मिलियन टन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2000, ठीक है, 2021-22 में, 2021-22 में तो ये 107.74 मिलियन टन हुआ। मिलियन टन, मिलियन टन। ठीक है, तो अब देखो लगभग कितने मिलियन टन पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष ज्यादा है? 2.81 मिलियन टन। कितना? 2.81 मिलियन टन अधिक हुआ है रिकॉर्ड उत्पादन। किसका? गेहूं का। गेहूं का देख लीजिए मेरे बच्चों, 2000 हम 22-23 में 110.55 मिलियन टन की बात कर रहे हैं।
ठीक है, इसके पहले कम हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अंतिम अनुमानों में 2022-23 के दौरान पौष्टिक मोटे अनाजों का कुल उत्पादन, पौष्टिक मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 57.32 मिलियन टन दिखाया गया है। 2021-22 में 51.10 मिलियन टन का उत्पादन से 6.22 मिलियन टन ज्यादा है। भाई देखो, जिनका भी 2021-22 में जो है रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था, उनसे ज्यादा 2022-23 में जो है खाद्यान्नों का, पौष्टिक आहारों का, गेहूं का, चावल का, ठीक है, मक्का का, अग्रिम वर्षों में उससे ज्यादा मिलियन टन उत्पादन किया गया है। इससे आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं तब तक। देखिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ये। आगे देखिए 2022-23 श्री अन्न का उत्पादन 17.32 मिलियन टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान दालों का कुल उत्पादन 26.06 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2021-22 में मेरे बच्चों 27.30 मिलियन टन की तुलना में 1.24 लाख टन कम है। अब इसमें कम है मेरे बच्चों, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, 2022-23 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 41.36 था, और 2021-22 में 37.96 मिलियन टन की तुलना में 3.39 मिलियन टन अधिक है। ये डाटा है करंट का। गुड इवनिंग ऋषि मिश्रा, ये डाटा है करंट का, ठीक है। गुड इवनिंग आशु भाई, आप लोग कहाँ रहते हो? आप लोग कहाँ रहते हो ये बताइए। हमको लग रहा सीरियस नहीं हो अभी। आशु, ऋषि, सीरियस नहीं हो, ठीक है, अभी सीरियस नहीं हो सारे लोग। हमको लग रहा अभी सीरियस हो गए जो है लास्ट में। अनिल गुड इवनिंग। अभी ऋषि सीतापुर सर, अच्छा ऋषि 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 सीतापुर, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा आप लोग सीरियस हो जाओ, ठीक है, सीरियस हो जाओ। मैं आपको बता दूं अभी टाइम तो है, लेकिन हम, मेरा टारगेट रहेगा मेरे बच्चों, मैं 1.5 महीने के अंदर कोर्स खत्म करूंगा। 1.5 महीने के अंदर कोर्स खत्म करके आपको मॉक टेस्ट दिलाऊंगा। शरद यादव गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है मेरे बच्चों, सभी का स्वागत है, ठीक है। तो मेरा टारगेट है 1.5 महीने के अंदर सारा कोर्स खत्म, फिर आपका चलेगा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हमारी 2 क्लासें और होंगी, बस उसका कोर्स सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मेरी 2 से 3 क्लास होंगी, इसका कोर्स खत्म होगा। फिर हम आएंगे एनिमल हस्बेंड्री पे, ठीक है। फिर सारा आपको मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट का डाटा है, इसे आप ध्यान रखिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है मेरे बच्चों 2022-23 के दौरान गन्ने का। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। लिखा है 2022-23 के दौरान जो गन्ने का कुल उत्पादन कितना है, 490.53 मिलियन टन होने का अनुमान है गन्ने का। और 2021-22 में ये 439.43 था। अब देख लीजिए पिछले वर्ष की तुलना में ये कम है, मतलब जो है, जो 2022-23 में जो गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, वो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ है। इतना ज्यादा हुआ है, वो देख लो, 51.11 लाख टन कम है, ठीक है। देखिए 22-23 में 490, और 21-22 में 439, ठीक। आगे देखते हैं। अच्छा, 2022-23 के दौरान कपास का कुल उत्पादन 33.66 मिलियन टन गांठ, और प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की है, ठीक है। पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 31.12 मिलियन गांठ की तुलना में
2.54 मिलियन गांठ अधिक है। इसको भी ध्यान रखना। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी ग्रुप पे। जो ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप पे जुड़ जाएं। 7379823368 ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के दौरान देखिए, 2022-23 के दौरान जूट एवं मेस्ता का कुल उत्पादन 9.39 मिलियन गांठ, ठीक है, और प्रत्येक गांठ 180 की ग्राहकी, और यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 10.15 मिलियन गांठ के उत्पादन से कम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। चलिए, अब देखिए, ये आप इसको जो है ध्यान रखना। इसको, इस चार्ट को आप लोग जो है ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए, इसको आप जरूर ध्यान देना। देखिए, खाद्यान्न एवं अन्य प्रमुख उपजों का उत्पादन मिलियन टन में यहां पर दिया गया है। इसमें मिलियन टन में मेरे बच्चों यहां पर दिया गया है। ठीक है, एक तरफ उपज है 2021-22 और 2022-23। अब आप यहां पर जो है डाटा ये मिलान कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा आपको मैं बता दूं, ये एडीटीए के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपका एग्जाम आएगा, आरओ आएगा, अभी यूपीपीसीएस आएगा, उसके लिए भी ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट सकता है आपके लिए। तो कृपया करके इस डाटे को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो हम बात करेंगे चावल के लिए जो बात करेंगे मेरे बच्चों, हम जो है, देखो, कुल खाद्यान्न उत्पादन हमने बताया था 315.62, ये 21-22 के लिए, 22-23 के लिए 329, मतलब उस तरफ ज्यादा हुआ है। चावल के लिए 129.47, यहां भी 315.62। ठीक है, ध्यान रखना। गेहूं के लिए 107.74 और 110.55 उस तरफ। पोषक तत्व मोटे अनाज 51.10 और 57.32, ये 22-23 का है। मक्का के लिए 33.73 और 38.09, ये 2022-23 के लिए। और दालें 27.30 और 26.06, ये जो है मेरे बच्चों, ये आपका जो है 2022-23 के लिए। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, इसको आप देखिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाद्यान्न एवं अन्य प्रमुख उपजों का उत्पादन। जो अन्य प्रमुख उपजे हैं उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उपज 2021-22 और 2022-23, कुल खाद्यान्न 315.62 और 329.69 22-23 के लिए। चना के लिए आपका ये है, और 2022-23 में आपका ये है। तुअर के लिए आपका 4.22 है, और 3.31 है, ये 2022-23 के लिए। तिलहन के लिए आपका ये है। तिलहन इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको मैंने जो है येलो कलर में यहाँ पर इंगित किया है। ठीक, मूंगफली के लिए आपका ये है होना, ये कितना है 2022-23 में है, और आपका 10.14 ये है 21-22 में। सोयाबीन के लिए 11.96 है, और 14.99 ये आपका जो है मेरे बच्चों, ये 22-23 में है। ओके, इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, खाद्यान्न एवं अन्य प्रमुख उपजों का उत्पादन। देख लीजिए, सारी फसलें हैं यहाँ पे, सारा डाटा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, सारा डाटा करंट का है, आप इसे जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। खाद्यान्न एवं अन्य प्रमुख उपजों का उत्पादन, एक तरफ उपज है, एक तरफ 21-22 और एक दूसरी तरफ जो है 22-23, दोनों में आप लोग देख लीजिए किस फसल में आपका कितना अधिक भी हुआ है वो आप देख सकते हैं। कुल खाद्यान्न 315.62, ये इंपॉर्टेंट, कुल खाद्यान्न पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये नहीं हो कि इसको भूल जाना। 315.62 और 329.69। ठीक,
रेपीसीड सरसों के लिए 11.96 और 12.64, गन्ना के लिए 439 एंड 0.43 और 490.53, कपास के लिए 311.18 और 336.60। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हम जूट और मेस्ता की बात करते हैं तो 101.49 और यहाँ पे 93.92 जो है मिलियन टन का उत्पादन है। 170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ, 180 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान। वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान मेरे बच्चों, जल्दी से आप लोग देखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 2022-23 में देश में बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2023 में जारी किए गए। इस वर्ष इन उपजों का कुल उत्पादन 351.92 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। बागवानी उपजों की अगर हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों बागवानी उपजों में जो है 351.92 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इतना आप ध्यान रखना। हाँ, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो 2022-23 में मेरे बच्चों 2022-23 में देश में बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान 26 जून 2023 को जारी किए गए। कब? 26 जून 2023 को जारी किए गए। इन अनुमानों में 2022-23 में देश का कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। कुल बागवानी उत्पादन मेरे बच्चों 2022-23 की हम बात करेंगे तो इसमें कुल बागवानी उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है मेरे बच्चों? 350.87 मिलियन टन। और 2022-23 में बागवानी उत्पादन 347 जो है 18 मिलियन टन। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। ठीक, 2022-23 ये दो कुल मिलियन टन इतना था। ठीक है, जबकि पूर्व वर्ष 2021-22 ये 21-22 है मेरे बच्चों में बागवानी उत्पादन 347.18 मिलियन टन रहा था। ठीक है, 18 मिलियन टन रहा था मेरे बच्चों। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, मतलब ये आपको डाटा कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए ये डाटा आपको जरूर थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, बाकी आप जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2022-23 में मेरे बच्चों वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान। वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान हम इस तरह देखेंगे कि बागवानी मेरे बच्चों बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 19 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए थे, जिनके अनुसार बागवानी उपजों के अधिक बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि ही 2022-23 में दर्ज की गई। 2021-22 में यह क्षेत्र 28.4 मिलियन टन हेक्टेयर था, जो कि 22-23 में 28.12 मिलियन हेक्टेयर हो गया था। बस मामूली दर्ज हुई है, इससे ज्यादा दर्ज नहीं हुई है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमानों की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कृषि मंत्रालय के इस आकलन के अनुसार 2021-22 की तुलना में 2022-23 में फलों सब्जियों की बागवानी फसलों, फूलों व शहद के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। दूसरे अग्रिम अनुमानों की अगर हम बात करें 2022-23 की, तो इस दौरान देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 351.92 मिलियन टन का अनुमान है मेरे बच्चों। 2022 से 351.92 मिलियन टन का अनुमान है, जो कि पूर्व वर्ष 2021-22 में 347.18 मिलियन टन का उत्पादन की तुलना में सिर्फ
1.37% अधिक है। कितना? 1.37% मेरे बच्चों अधिक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक, देखो अब देखिए, कुल बागवानी उत्पादन व बुआई क्षेत्र, ठीक है, 2021-22 अंतिम मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कितना था? 28.04। उत्पादन मिलियन टन मेरे बच्चों 347.18। 2022-23 में जो है जो क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर 28.28 और उत्पादन 350। ठीक है, तो 19 अक्टूबर को जो अग्रिम अनुमान 2022-23 में कितना क्षेत्र था? इतना था, और उत्पादन कितना हुआ है? 351.92 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। यहां से आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये हमने करंट का डाटा आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, देखिए वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान की तरफ हम बढ़ेंगे, तो मंत्रालय के इस आकलन में 2022-23 के दौरान देश में फलों का कुल उत्पादन 108.34 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 21-22 में 107.51 मिलियन टन रहा है। मतलब अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में बात की जाए, तो हर वर्ष लगभग लगभग जो है बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि हर वर्ष क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, तो उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी जो है आराम से, जब क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी तो उत्पादन में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना होती है। देखिए सब्जियों का उत्पादन 2022-23 में 212.91 मिलियन टन, और जो कि 2021-22 में कितना था? ठीक है, प्राप्त किए गए उत्पादन की तुलना में 1.80% अधिक था। सब्जियों का उत्पादन 2022-23 में कितना था मेरे बच्चों? अगर हम बात करें 2022-23 में, तो 212.91 था। अगर हम 21-22 की बात करें, 21-22 की, तो 21-22 में प्राप्त किए गए जो उत्पादन की तुलना में 1.80% अधिक है। ठीक है, ये वाला 2022-23 वाला 1.80% अधिक है, 80% अधिक है। तो आप समझ जाइए, इससे आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है मेरे बच्चों, लिखा है वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों की अगर हम बात करें, तो 2022-23 के दौरान देश में आलू उत्पादन में 56.18 मिलियन टन से बढ़कर 60.54 मिलियन टन रहा है। 2022-23 की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7.6% अधिक है। 2022-23 के दौरान देश में बागवानी फसलों का उत्पादन 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 2021-22 में 15.76% मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.8% अधिक है। पीडीएफ आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, इत्मीनान से देखना, इसका डाटा इत्मीनान से आप कलेक्ट करना, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और जब एक बार डेली आप रिवीजन करते जाएंगे, तो आप समझ लेना कि जो है आपका काम यहां से खत्म होगा। आगे देखते हैं। बागवानी का शाब्दिक अर्थ है उद्यान की खेती। आप देख लो, ये भी उद्यान की खेती, बागानी में फलों फलों सब्जियों, मशरूम, कट फूलों, सजावटी फूलों और पौधों, मसलों, औषधि फसलों, मसालों औषधि फसलों का प्रमुख स्थान है। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन व चाय बागान भी बागवानी में शामिल है। बागानी एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है, तेजी से उभरता हुआ एक कृषि व्यवसाय है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक नंबर आपका यहां से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है यहां से। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डाटा को आप जरूर पढ़ के जाइएगा।
ये ध्यान कर दीजिएगा। ये यहां से चाहे आपका यूपीपीसीएस हो और ओआरओ हो, एक क्वेश्चन यहां से आपको जरूर करंट में देता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। तो आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। और मैंने जो है कहां कहां से कलेक्ट करके जो है आपके लिए स्लाइड तैयार करवाई है। ठीक, चलिए। अब विपणन वर्ष 2024-25 की घोषणा केंद्र सरकार 19 अक्टूबर 2023 को कर दी थी। ठीक, देखिए, विपणन वर्ष 2024-25 की घोषणा केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर 2023 को कर दी थी। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए हम 2024-25 की बात करेंगे। 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 प्रति क्विंटल से बढ़कर 2275 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। देख लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार 150 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि गेहूं की एमएसपी में की गई है। गेहूं का यह समर्थन मूल्य उसकी उत्पादन लागत पर 102% का प्रतिफल किसानों को देगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। ठीक है, फिर उसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विपणन वर्ष 2023-24 के लिए चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य। चना की बात करेंगे हम। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53-35 प्रति क्विंटल था। 24-25 में इसकी उत्पादन लागत 3400 रुपये प्रति क्विंटल पर 60% प्रतिफल प्रदान करते हुए इसका नया समर्थन मूल्य 5400 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। 5400 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है जौ उत्पादन लागत। जौ की भी हम बात करेंगे। जौ की उत्पादन लागत 24-25 में 1158 प्रति क्विंटल आकलित की गई है। इस पर 60% प्रतिफल प्रदान करते हुए विपणन वर्ष 24-25 के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है, यह इसके वर्ष 2023-24 की एमएसपी की तुलना में 115 प्रति क्विंटल अधिक है। 115 रुपया प्रति क्विंटल अधिक है। प्रिंट निकलवा ले। हाँ, प्रिंट निकलवा लोगे उदय राठौर तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, ये आपको डाटा एक जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इसका डाटा आपको एक जगह नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आपको मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा। वहां से आप चाहे नोट्स आप बना लेना, चाहे आप प्रिंट करवा लेना, क्योंकि ये डाटा अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया गया है। तो आप समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। कई एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, कुसुम। अगर हम कुसुम की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, इसकी कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 5660 प्रति क्विंटल से बढ़कर 5800 रुपया प्रति क्विंटल किया गया। इससे लागत पर 52% का प्रतिफल किसानों को प्राप्त हो सकता है। कितना? 52% का प्रतिफल किसानों को प्राप्त हो सकता है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, रेपीसीड एवं सरसों। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2024-25 के लिए 5450 से बढ़कर 5650 प्रति क्विंटल किया गया है। इसमें लागत 2855 प्रति क्विंटल आकलित की गई है। कितनी? 2855 रुपया प्रति क्विंटल आकलित की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2024-25 के लिए 2024-25 के लिए नए समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक रुपए 425 प्रति क्विंटल की वृद्धि मसूर तथा 200 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि रेपी सीड सरसों के मामले में की गई है। ठीक, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चना के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सबसे कम 105 रुपया प्रति क्विंटल की तथा जौ व गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 115 जौ और 150 गेहूं प्रति क्विंटल की वृद्धि इस वर्ष दर्ज की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गेहूं की उत्पादन लागत सर्वाधिक 102% प्रतिफल किसानों को नए समर्थन मूल्य से प्राप्त होगा।
रेपीसीड व सरसों के उत्पादन लागत पर दूसरे स्थान पर 98% प्रतिफल किसानों को प्राप्त होने का अनुमान रखा गया है, अनुमान किया गया है। चलो, ये था कुछ करंट डाटा। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैं आपको बता दूं, इसका इसका एक चार्ट मैं आपको नेक्स्ट चार्ट एक मैं आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें सभी सभी फसलों का मेरे बच्चों न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको दिया जाएगा। सभी फसलों को बताया जाएगा कि कितना आ, इस वर्ष रहा है, कितना पिछले वर्ष रहा है, कितने की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मसूर, चना, मटर, सरसों, सबका आपका बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट आपका क्लास होगा उसमें आपको बताया जाएगा। हम मंडे को मिलेंगे मेरे बच्चों। मंडे को आपका जो है कंप्यूटर और यूपीजीके की क्लास होने होगी। और कभी कभी मेरे बच्चों समस्या आ जाती है तो परेशान ना हुआ करें। देखिए, अभी इतने दिनों में एक दिन वन डे एक दिन समस्या आ गई हमारे पास, ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। समस्या सबके साथ आती है, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट करिए, चीजें आपके लिए और अच्छी होंगी। और मैं आपसे दावा करता हूं जितना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपका उतने में से ही आपका पूरा पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, हम बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।